ऊंचे गगन के नूर नक्षत्रिय धरती पर आएंगे किसके लिए। बोध कथा बच्चों सुनो मिलके, छोटी लड़की बन आई हूँ सबसे मिलने। सेबा के किस्से में सुनाऊं क्या, तितली के गीत भी गाऊंगी हाँ। धरती के दोस्तों से मिलने आई, चंदा से कहानी चुन के लाई। सेबा के किस्से सुनाओगी क्या, तितली के गीत भी गाओगी ना। मेंढक राजा बना फिर क्या हुआ, कछुए और खरगोश में कौन जीता। ला 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 ला। प्यारी तितली। सबको प्यारी तितली के नमस्कार। बच्चों, मैं हूँ ट्विंकल, आपकी प्यारी दोस्त। अपने दोस्तों के लिए बहुत से गीत और बहुत सी कहानियाँ लेकर आई हूँ। मुझे पता है आपको ये बहुत पसंद है, तो चलिए प्यारी तितली देखें। प्यारी तितली। नाचना और गाना बच्चों को अच्छा लगता है। सारे दोस्तों को मजा आ जाए ऐसा गीत है ये। प्यारी तितली। ये गीत चींटी के जन्मदिन पर गाया गया है। जन्मदिन पर चींटी के घर झूमते गाते उत्साह भर। अच्छा गीत है, मजा लीजिए। जन्मदिन पर चिंटी के घर झूमते गाते उत्साह भर। साथी आए, सखी आई, तितली आई देने बधाई। जन्मदिन पर चिंटी के घर झूमते गाते उत्साह भर। साथी आए, सखी आई, तितली आई देने बधाई। चंचल चूहा चावल लाया, चावल लाया, चावल लाया। लकड़ी सूंढ में हाथी ले आया, हाथी ले आया, हाथी ले आया। फूलों से मक्खी शहद लाई, शहद लाई, शहद लाई। देखो बिल्ली मौसी भी आई, मौसी भी आई, मौसी भी आई। खीर बनाए, खीर बनाए। दाल पकाए, दाल पकाए। महके महके भोजन लुभाए। खीर बनाए, दाल पकाए, महके महके भोजन लुभाए। साथी सखियां खाते गए खाने के बाद। मेरे लिए कुछ रहा नहीं, मेरे लिए कुछ रहा नहीं। जन्मदिन पर चिंटी के घर झूमते गाते उत्साह भर। साथी आए, सखी आई, तितली आई देने बधाई। मेरे नन्हे दोस्त क्या चाहते हैं? एक अच्छा बालगीत चाहते हैं ना? एक नन्ही बिल्ली का मजेदार गीत है ये। आपने बिल्ली का गीत सुना है क्या? सुन के देखिए, ये गीत सबको पसंद आएगा। सुनेंगे? ये है गीत, साथ साथ गाइए, ओके? खेलते खेलते बिल्ली को क्या शरारत ये सूझी। ठंडे होते दूध को वो अपने लिए समझी। जान गई जीभ जली और बिल्ली बोली म्याऊ 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 म्याऊ। ला 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 ला। प्यारी तितली। ये मेरे दोस्तों का
मनपसंद गीत है। हाथी के बारे में सुना है? हाथी तो सबको प्रिय है। सिर हिलाता, पूंछ झुलाता, कितना अच्छा लगता है चलता हुआ हाथी। ये गीत देखिए, महाबलशाली हाथी आया। हाथी आया, हाथी आया, महाबलशाली हाथी आया। काल का पानी गंदा करने महाबलशाली हाथी आया। फूलों की डाली उखाड़ डाली, महाबलशाली हाथी आया। पहाड़ियाँ चढ़कर पार कर जंगल, महाबलशाली हाथी आया। जैसे पैर पटककर, सूप जैसे कान हिलाकर, महाबलशाली हाथी आया। महाबलशाली हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, महाबलशाली हाथी आया। हाथी आया, हाथी आया, महाबलशाली हाथी आया। प्यारी तितली एक अच्छा सा मधुर सा गीत है। फल चाहिए कछुआ बोला, केला बोलो हाथी बोला। फल चाहिए कछुआ बोला, केला बोलो हाथी बोला। फल चाहिए कछुआ बोला, केला बोलो हाथी बोला। जाकर चुनकर, क्यारी बनाकर, गड्ढा खोदकर, केला बोकर, खाद में डाली, पिलाया पानी, फूटे पत्ते, पत्ते खाने आ गई बकरी। क्या करे, कोई यहाँ आए नहीं, पत्ते इसके खाए नहीं। बांस लाकर बाट बना ली, हो गई केले की रखवाली। फल चाहिए कछुआ बोला, केला बोलो हाथी बोला। फल चाहिए कछुआ बोला, केला बोलो हाथी बोला। ला 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 प्यारी तितली अगला गीत है नन्हे गीदड़ के बारे में। ये है नन्हा सा गीदड़। नन्हे मुन्ने गीदड़ क्या तू है नीदर। साथ गाइए। नन्हे मुन्ने गीदड़ क्या तू है नीडर। नन्हे मुन्ने गीदड़ क्या तू है नीडर। नदी पे जाना है, केकड़ों से मिलना है, सभी मछलियों को दोस्त बनाना है। गर्दन उठा के कूकते जाना है, कू कू कू। नन्हे मुन्ने गीदड़ क्या तू है नीडर। नन्हे मुन्ने गीदड़ क्या तू है नीडर। नदी पे जाना है, केकड़ों से मिलना है, सभी मछलियों को दोस्त बनाना है। गर्दन उठा के कूकते जाना है, कू कू कू। प्यारी तितली अगला गीत मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है। बारिश में गीत लीजिए सुनिए।
मेरे पास गिनती सिखाने वाले ये गीत है। आप सुनना चाहते हैं? 1 से 10 तक गाते जाइए और गिनते जाइए। चलिए। एक हरा मेंढक छलांग भरता जाता था, एक उससे जुड़ गया तो कुल मेंढक 2 हुए। 2 हरे मेंढक छलांग भरते जाते थे, एक उनसे जुड़ गया तो कुल मेंढक 3 हुए। 3 हरे मेंढक छलांग भरते जाते थे, एक उनसे जुड़ गया तो कुल मेंढक 4 हुए। 4 हरे मेंढक छलांग भरते जाते थे, एक उनसे जुड़ गया तो कुल मेंढक 5 हुए। 5 हरे मेंढक छलांग भरते जाते थे, एक उनसे जुड़ गया तो कुल मेंढक 6 हुए। छह हरे मेंढक छलांग भरते जाते थे, एक उनसे जुड़ गया तो कुल मेंढक 7 हुए। 7 हरे मेंढक छलांग भरते जाते थे, एक उनसे जुड़ गया तो कुल मेंढक 8 हुए। 8 हरे मेंढक छलांग भरते जाते थे, एक उनसे जुड़ गया तो कुल मेंढक 9 हुए। 9 हरे मेंढक छलांग भरते जाते थे, एक उनसे जुड़ गया तो कुल मेंढक 10 हुए। ला 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 ला। प्यारी तितली, अब आ रही है अच्छी अच्छी बोध कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ, गुणवान बनाए वैसी कहानियाँ। देखिए। ला 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 ला। प्यारी तितली, बुरे काम करेगा उसे क्या मिलेगा? उसे तो जरूर सजा मिलेगी। क्या ये बात बताने वाली कहानी देखें, सारस और केकड़ा। एक घने जंगल के तालाब में कुछ केकड़े और कुछ मछलियां रहती थीं। उन मछलियों को खाकर एक बूढ़ा सारस जीता था। बुढ़ापे में उसे तैरती मछलियों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो मर जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। सारस तालाब की तरफ उड़ने लगा और वहां किनारे पर रोने लगा। उसे देखकर सारी मछलियां बाहर आईं और सारस को पूछा, सारस बाबा, आप क्यों रो रहे हो? कुछ ही समय में गर्मियों के दिन आने वाले हैं और मुझे भोजन ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए मैंने दूसरे जंगल में जाने का फैसला किया है। तालाब में पानी सूख जाने से हम भी मर जाएंगी। आप जहां जा रहे हो हमें भी ले चलो। सारस को लगा मछलियां अब उसके जाल में हैं। घबराने की कोई बात नहीं, यहां कुछ ही दूरी पर एक तालाब है। मैं तुम लोगों को वहां ले जाऊंगा। हर दिन एक मछली को लेकर सारस उड़ने लगा।
दिन बीतने लगे। फिर एक दिन केकड़े की बारी आई। सारस केकड़े को लेकर उड़ने लगा। बहुत दूर उड़ने के बाद केकड़े को कोई तालाब न दिखा तो उसने सारस से पूछा, सारस बाबा, कहाँ है वो तालाब? अरे मूर्ख, यहाँ न कोई तालाब है न कोई पानी। सारी मछलियों को मैं खा गया हूँ। आज तुम मेरा भोजन बनोगे। ये सुनकर केकड़ा तो बहुत डर गया। अब तो बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नीचे गिरने से मर जाऊंगा और सारस मुझे खा जाएगा। इस सारस को मारकर ही मुझे मरना है, सोचकर उसने सारस के गले को कस के पकड़ा। सारस सांस नहीं ले पाया और नीचे गिरकर मर गया। सारस से बचने के बाद केकड़ा अपने तालाब की ओर जाने लगा। वहां अपने दोस्तों से मिलकर उसे अच्छा लगा। केकड़े ने मछलियों को सारी बात बताई। सारी मछलियां बहुत खुश हुईं और सबने केकड़े को बधाई दी। प्यारी तितली, अगली कहानी एक मजेदार कहानी है। ये एक चालाक लोमड़ी और मूर्ख सिंह की कहानी है। बोलती गुफा। एक दिन विक्रम शेर जंगल में भूख के कारण यहाँ वहां मंडरा रहा था। भूख और थकान की वजह से वो एक पेड़ की छांव में रोका। काश एक खरगोश इस तरफ आ जाता। मेरे लिए अभी भाग दौड़ कर शिकार करना आसान नहीं, सोचकर वो पेड़ के नीचे सोने लगा। अचानक उसने एक आवाज सुनी और उस दिशा में बढ़ने लगा। वहां उसने एक गुफा देखी। वाह, ये गुफा कहां से आई? फिर वो गुफा की ओर जाने लगा। अचानक विक्रम ने कुछ पैर के निशानों को देखा और सोचा, जरूर कोई जानवर रहता होगा अंदर। उसे बाहर तो आना ही होगा। मैं यहां इंतजार करता हूं। और वो पेड़ के पीछे छिप गया। बहुत देर बीतने के बाद कोई जानवर नहीं आया तो विक्रम को एक विचार आया। बाहर रुकने से कोई फायदा नहीं। जानवर आने से भी अगर वो मुझे देखकर भाग गया तो मुझे गुफा में अंदर जाकर रुकना होगा। विक्रम गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। तब उस गुफा में रहने वाली लोमड़ी वहां आई। गुफा के बाहर पंजे के निशान देखकर वो डर गई। कौन हो सकता है? उसने सूंघकर पता लगाने की कोशिश की। लोमड़ी ने सोचा, अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। फिर अचानक लोमड़ी ने जोर से कहा, ऐ गुफा, क्या हो गया है तुम्हें? आज तुमने मेरा नाम नहीं पुकारा।
रोज तो तुम पुकारती हो। तुमने मुझे आते हुए नहीं देखा क्या? अगर गुफा नहीं बोलेगी तो लोमड़ी कहीं चली न जाए। ये सोचकर विक्रम ने जोर से कहा, मैंने तुम्हें आते हुए देखा है। तुम बिना डरे अंदर आ सकती हो। आवाज सुनते ही लोमड़ी को पता चल गया, यह विक्रम शेर की आवाज है। फिर वो अपनी जान को हाथ में लेकर वहां से भाग निकली। आपने देखा होशियार लोमड़ी को। प्यारी तितली, कुटिल बुद्धि की लोमड़ी को मिला बुरे काम का बदला, कुटन और मुटन। एक जंगल के पास वाले गांव में कूटन और मूटन दो बकरियां रहती थीं। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं और एक दूसरे के साथ ही रहती थीं। एक दिन जंगल से आई लोमड़ी ने उन दोनों को देखा। इन दोनों को खाने में बड़ा मजा आएगा सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया। बकरियों का मांस खाने के लिए लोमड़ी तड़प रही थी और उसके कारण वो रात को सो नहीं पा रही थी। दोनों बकरियां एक साथ रहती हैं, इसलिए शिकार नहीं कर पाऊंगा। उनको अलग करना ही होगा। अगले दिन लोमड़ी को एक विचार आया, अब मुझे अलग करना ही होगा। कूटन पानी पीने के लिए गई तो लोमड़ी ने मूटन के पास जाकर कहा, मूटन, तुम्हारी भलाई के लिए मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? बहुत दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम में कूटन से ज्यादा ताकत है। और तुम्हें यह बात साबित करनी होगी। कैसे साबित करूं? तुम अपनी ताकत साबित करोगी तो माता देवी तुम्हें वरदान देगी। वक्त बर्बाद मत करो। अगर यह बात सही है तो मुझे क्या करना होगा? लोमड़ी की चाल सच हुई। कूटन का सामना करो, उसे हराकर अपनी ताकत साबित करो। फिर लोमड़ी ने कूटन के पास जाकर वही बात कही। मूटन को हराओ। दोनों बकरियों ने लड़ना शुरू किया। दूर से लोमड़ी लड़ती बकरियों को देखकर मजे ले रही थी। लड़ते लड़ते एक बकरी के माथे से खून निकला। लोमड़ी ने उसे देखकर गर्मा गर्म खून का स्वाद लेना चाहा और लड़ती बकरियों की ओर भागी। बकरी ने अपने सींग से उसे उठाकर दूर फेंक दिया
इस तरह दो बकरियों में झगड़ा करवाने में लोमड़ी ने अपनी जान गंवाई। देखा आपने, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्यारी तितली, ये कहानी देखिए, कछुए की आकाश यात्रा। कब कैसा बर्ताव करना है, यही इसकी सीख है। एक जंगल के बीच तालाब में बातूनी कछुआ रहता था। पास आकर कछुए के बात शुरू करते ही केकड़ा डर के मारे भाग गया। थोड़ी दूर दो चिड़ियाओं को देखकर कछुए ने फिर बात करना शुरू कर दिया। कछुए से परेशान होकर वे दोनों उड़ गईं। अपने सामने आ रहे चूहे को देखकर उसने बोलना शुरू किया। इतने में चूहा भी भाग निकला। कछुए के दो प्यारे दोस्त थे, दो सफेद रंग के सारस। कछुए ने जंगल में हुई बातें सारस को बताना शुरू किया। कहानी सुन के सारस बहुत खुश हुए। गर्मी के दिन आए। तालाब में पानी सूखने लगा। कछुए को विचार आया कि अगर तालाब का पानी सूख गया तो मछलियों के बाद मुझे भी मरना पड़ेगा। मुझे किसी तरह बचाओ, अगर यहां रहूंगा तब तो मर जाऊंगा। तुम्हारी बात तो सही है, पर हम सारस कैसे तुम्हें दूसरी जगह ले जा सकते हैं? आप दोनों एक लकड़ी को एक एक छोर से पकड़ लीजिए, मैं उसे बीच में से पकड़ लूंगा। आप दोनों उस लकड़ी को कस के पकड़ के उड़िए। तुम्हारी बात तो ठीक है, पर तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि तुम बिल्कुल बात नहीं करोगे। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तालाब में तैरने वाले कछुए को आकाश में उड़ने का बड़ा मजा आ रहा था, पर बातूनी कछुए को बोले बिना बड़ी तकलीफ हो रही थी। दो सारसों को एक कछुए को ले जाते हुए देखकर कौवे को एक शरारत सूझी। कौवे ने चिढ़ाते हुए कहा, आजकल कछुआ भी उड़ता है क्या? कौवे की बात सुनकर कछुए से रहा नहीं गया। कौवे को जवाब देने की कोशिश में कछुए ने मुंह खोला और गिरा नीचे। नीचे गिरकर कछुए ने सोचा, अब कभी भी बिना कारण बोलूंगा नहीं, और वो धीरे धीरे तालाब की ओर जाने लगा। प्यारी तितली। क्यों दोस्तों, इस प्यारी तितली के गीत और कहानियाँ आपको पसंद आए? नए गीत और नई कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।